अंडरग्राउंड टनल गोल्डन खजाना। रामपुर नाम का एक गांव था। वहां एक शालिग्राम नाम का आदमी अपने बेटे शांतनु के साथ रहता था। शांतनु कोई काम मिले वो काम करता था। शालिग्राम हमेशा बीमार ही रहता था। एक बार जब उसकी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी, तब शालिग्राम अपने बेटे को बुलाकर कहता है, शांतनु बेटा, आज तक मैंने तुमसे एक बात छुपाई है। कौन सी बात पिताजी? बेटा, तुम्हारे दादाजी एक बहुत बड़े जमींदार थे। हमारा बहुत बड़ा घर था। हम बहुत ही शान से और मजे से रहते थे। तुम्हारे दादाजी के गुजरने के बाद हम बहुत गरीब हो गए। लेकिन वो कैसे पिताजी? बेटा, मेरी ही वजह से ये सब हुआ है। वो कैसे पिताजी? आपने ऐसा क्या किया था? बेटा, कुछ शराबी दोस्तों की वजह से मैं भी शराबी बन गया था और इस कारण बहुत कर्जा मुझ पर चढ़ने लगा। फिर धीरे धीरे सारी जमीनें और घर जायदाद मैंने बेच दिया। तब मेरे ध्यान में आया, पर तब तक बहुत देर हो गई थी बेटा। इसी कारण तुम्हारी माँ का देहांत हो गया। फिर वो गांव छोड़कर मैं यहाँ इस गांव में आ गया। पर पिताजी, आप ये सारी बात मुझे क्यों बता रहे हो? बेटा, तुम काम के लिए जो मरे मरे भटकते रहते हो, वो मुझे कुछ अच्छा नहीं लगता, इसीलिए। पर पिताजी, आप कर भी क्या सकते हैं? बेटा, मैंने तो सारी जगह बेच दी थी, पर अब भी एक जगह है जो बंजर होने की वजह से किसी ने नहीं खरीदी। देखो, अगर तुम उस पर कुछ कर सकते हो तो। पिताजी की बात सुनकर शांतनु उस जगह जाता है। वो जगह बहुत बड़ी रहती है, पर वहां क्या किया जाए उसे कुछ समझ नहीं आता। तब वो सोचता है, ये जगह बंजर है, पर अगर पर्याप्त पानी मिला तो इस जगह को भी हरी भरी जगह में बदल सकते हैं। ये जगह भी अच्छी फसल दे सकती है। शांतनु ऐसा सोचकर वहां एक कुआं बनाने की सोचता है। इसलिए वो अपने दोस्त पंकज से जाकर मिलता है और कहता है, अरे पंकज, क्या तुम्हारा जेसीबी तुम मुझे कुछ दिन के लिए दे सकते हो? ये बात सुनकर पंकज उसे कहता है, अरे लेकिन तुम्हें क्या काम है? क्या अपना पहले से ही गिरा हुआ घर गिराना है? क्या करना क्या है तुम्हें, बताओ पहले। अरे नहीं यार, क्यों मजाक कर रहा है? मेरे पास एक बंजर जमीन है जहाँ पर मुझे कुआं खोदना है। बस इसीलिए तुम्हारी वो जेसीबी मुझे चाहिए। ऐसा कहकर शांतनु पंकज को सारी बात बता देता है और पंकज कहता है, अरे वो जगह तुम्हारी है, ठीक है, पर सुना है कि वो पूरी बंजर है। वहाँ मेहनत करना मतलब मूर्खों का काम करना होगा। नहीं यार, एक बार कोशिश तो कर सकते हैं ना। वहां पर अगर पानी वाला कुआं बन जाए तो बस है, बाकी तो मैं सब संभाल लूंगा। ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी, पर हाँ, मुझे मेरी जेसीबी का किराया चाहिए होगा। हाँ हाँ ठीक है पंकज, मैं वो सब दे दूंगा। शांतनु जेसीबी लेकर अपनी बंजर जगह पर जाता है। वहां पर हर जगह वो पानी की तलाश करने लगता है, जिसके लिए वो हर जगह खोदने लगता है। ऐसा करते करते काफी दिन बीत जाते हैं, पर शांतनु को कुछ हासिल नहीं होता। तब वो सोचता है, अरे ये क्या, कितने दिनों से पानी की तलाश कर रहा हूँ और इस बंजर जमीन पर खोद रहा हूँ। इधर किराया बढ़ रहा है, लेकिन पानी मिलने का नाम नहीं ले रहा है। लेकिन अब बस आज के दिन आखिरी कोशिश करता हूँ। ऐसा सोचकर शांतनु खुदाई चालू करता है कि तभी जेसीबी को कुछ लग जाता है। वो नीचे उतरकर देखता है कि वहां थोड़ी फिसलन के जैसे ही दिखाई देता है। वो सोचता है, अरे यहाँ जरूर पानी मिलेगा। ऐसा सोचकर शांतनु फिर से काम पर लग जाता है। खुदाई करते वक्त वहां एक टनल बन जाती है और उस टनल से शांतनु अंडरग्राउंड जाता है। वहां पर वो देखता है कि एक अंडरग्राउंड में एक रूम है और उसका एक दरवाजा भी है जो कि पूरी तरह बंद है। शांतनु उस दरवाजे के पास जाता है और उसे खोलने की कोशिश करता है, पर वो खुल नहीं पाता। वो कहता है, अरे ये कैसा दरवाजा है, खुल ही नहीं रहा। लगता है पिताजी को पता होगा, अभी पिताजी से पूछता हूँ।
ऐसा सोचकर शांतनु घर आता है और अपने पिताजी को सारी बात बताता है। तब शालिग्राम कहता है, सच में वहां एक दरवाजा है। उस दरवाजे को मैंने भी बहुत ढूंढा था बेटा, पर चलो कोई बात नहीं, आखिर तुम्हें मिल तो गया। लेकिन आप इतने खुश कैसे? क्या है उस दरवाजे के पीछे? बेटा, वहां पर मुझे ले चलो और खुद ही देख लो। शांतनु अपने पिताजी शालिग्राम को उस जगह पर ले जाता है और अंडरग्राउंड में जाकर शालिग्राम उस दरवाजे को गौर से देखता है और कुछ ढूंढने लगता है। यह देखकर शांतनु कहता है, अरे पिताजी, आप क्या ढूंढ रहे हो? शालिग्राम कुछ थोड़ी ही देर में एक बड़ा सा पत्थर ढूंढ लेता है जो कि दरवाजे के बिल्कुल सामने रहता है। बस उस पत्थर को हाथ से वो घुमाता है। जैसे ही वो घुमाता है वो दरवाजा खुल जाता है। वो दोनों ही दरवाजे से अंदर जाते हैं तो उन्हें वहां पर बहुत सारा खजाना मिलता है जिसमें सोने के सिक्के, हीरे जवाहरात सब कुछ रहता है। ये देखकर शांतनु कहता है, पिताजी, ये इतना सारा सोना, हीरे जवाहरात, ये सब किसका है? बेटा, ये सब हमारा है। ये सारा खजाना हमारे पूर्वज यही रखते थे। ये तो मैं भूल ही गया था तुम्हें बताना, लेकिन बाकी सब जगह पे नहीं मिला। मुझे लगा इस जगह पे भी नहीं मिलेगा, इसलिए मैंने तुझे नहीं बताया। शांतनु एक एक करके वो सारा खजाना बाहर निकालता है और कुछ सोने के सिक्के बेच देता है और जेसीबी का किराया देने पंकज के पास जाता है। इतने सारे रुपए देखकर पंकज कहता है, अरे शांतनु, इस जगह पर तुम्हें क्या कोई खजाना मिला है? हाँ हाँ, ऐसा ही समझ पंकज, वो मेरे बाप दादाओं की कमाई है। अरे वाह, तुम्हारी तो निकल पड़ी, कांग्रेचुलेशंस। शांतनु अपने लिए एक बड़ा सा घर बनवाता है। उस बंजर जमीन को उपजाऊ जमीन में बदलता है और जमींदार के जैसे रहने लगता है। अंडरग्राउंड रेस्टोरेंट। बीजापुर नाम के गांव में सोडी नाम का एक आदमी खाना बनाने का बहुत शौकीन रहता है, जिस वजह से वो बहुत सोचता है और एक रेस्टोरेंट डालने की ठान लेता है। वो गांव से लगे हुए नेशनल हाईवे पर एक जगह खरीदता है और वहां पर रेस्टोरेंट खोलता है। वो अपने रेस्टोरेंट को अच्छी तरह से सजाता है और उसका उद्घाटन गांव के स्कूल हेडमास्टर से करवाता है। मेरे इस रेस्टोरेंट को शुरू करने के लिए गांव वालों ने जो सहयोग किया है, मैं उसके लिए आप सभी का हमेशा आभारी रहूंगा। हाँ बेटा, लेकिन कुछ पार्टी दोगे या फिर सूखे सूखे ही भेज दोगे हमें? खाना तैयार है हेडमास्टर जी, आइए। सोडी गांव वालों को खाना खिलाता है और उस दिन से सोडी का रेस्टोरेंट शुरू होता है। रेस्टोरेंट हाईवे पर होने के कारण सफर करने वाले यात्री रेस्टोरेंट पर रुककर खाना खाकर फ्रेश होने लगते हैं। लेकिन एक दिन अचानक किसी बीमारी के चलते पूरे देश में लोगों को घरों से बाहर निकलना बंद होता है, जिस वजह से बाजार और सब बंद करना पड़ता है। सोडी को भी अपना रेस्टोरेंट बंद करना पड़ता है। लगातार कुछ महीने बंद रखने के बाद कुछ सेवाएं शुरू करने की इजाजत सरकार देती है, जिसमें सोडी को भी रेस्टोरेंट से सिर्फ पार्सल सर्विस शुरू करने की इजाजत मिलती है। लेकिन पार्सल सेवा शुरू करके उसकी कमाई ठीक से नहीं हो पाती। इसी चिंता में सोडी बैठकर एक दिन सोचता रहता है। तभी उसका एक दोस्त उसके पास आता है। अरे सोडी, इतनी चिंता में क्यों है तू? अरे क्या करूं, पार्सल सर्विस से कमाई नहीं हो पा रही है और रेस्टोरेंट शुरू किया तो पुलिस आकर बहुत मारेगी, साथ में हमेशा के लिए रेस्टोरेंट को भी बंद कर देगी। क्या करूं समझ नहीं आ रहा। अरे मेरे पास एक आइडिया है, अगर तू कहे तो बताता हूँ। हाँ हाँ, बता मुझे। सोडी का दोस्त उसके कान में धीरे से आइडिया बताता है। सोडी उसे सुनता है और वो वैसा ही करता है। वो अपने दोस्त के साथ रेस्टोरेंट के अंडरग्राउंड में जाता है। वहां पर काफी खाली जगह होती है। सोडी ऊपर पार्सल सर्विस दिखाकर नीचे में चुपके से अंडरग्राउंड रेस्टोरेंट शुरू करता है, जिस वजह से वहां पर खाना खाने के लिए आने वाले लोगों को सोडी चुपके से अंडरग्राउंड रेस्टोरेंट में भेज देता है। इस तरह से सोडी अंडरग्राउंड रेस्टोरेंट चलाने लगता है। लेकिन एक दिन रेस्टोरेंट पर काफी सारी गाड़ियां देखकर पुलिस उसके रेस्टोरेंट पर आती है और सोडी को पूछती है, अरे ये क्या, इतनी सारी गाड़ियां यहाँ कैसे? क्या तुमने रेस्टोरेंट शुरू किया है? जी नहीं सर, ये तो पार्सल लेने के लिए आई हुई गाड़ियां है। यहाँ मैंने कोई रेस्टोरेंट शुरू नहीं किया। झूठ तो नहीं बोल रहे हो तुम? बहुत डंडे पड़ेंगे। आपको यकीन नहीं है सर? तो आइए मेरे साथ, मैं दिखाता हूँ आपको। सोडी इंस्पेक्टर को रेस्टोरेंट के अंदर ले जाता है
जाते जाते धीरे से फोन करके अपने दोस्त को बता देता है और वो दोस्त अंडरग्राउंड में सबको शांत रहने के लिए कहता है। इंस्पेक्टर अंदर जाते हैं। अंदर जाकर इंस्पेक्टर को कुछ नहीं दिखता। वो देखता है कि रेस्टोरेंट की कुर्सियां टेबल पर उल्टी रखी हुई है। ये देखकर वो कहता है, ठीक है, सब कुछ ठीक है। जी सर, मैं आपको कभी शिकायत का मौका नहीं दूंगा। ये बोलकर इंस्पेक्टर वहां से चला जाता है और सोडी बड़े ही चालाकी से अंडरग्राउंड रेस्टोरेंट शुरू रखता है और